हेलो एंड वेलकम बैक टू एक्मा कॉलिंस स्कूल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। इन जनरल कंप्यूटर मेमोरी जो है वो थ्री टाइप्स की होती है। फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैश मेमोरी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी is also known as the main memory of the computer system. It is used to store data, programs and instructions during computer operations. प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है क्योंकि प्राइमरी मेमोरी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को यूज करती है। ओके, प्राइमरी मेमोरी बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइडेड होती है। रैम, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, रोम, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ओके, प्राइमरी मेमोरी का बेसिकली जो यूज होता है वो डेटा को स्टोर करने, प्रोग्राम्स को रन करने और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए किया जाता है। राइट, नाउ बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम रैम कहते हैं जनरली, एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन ओनली व्हेन पावर इज अवेलेबल। जब तक पावर सप्लाई अवेलेबल होगी तब तक जो मेमोरी है रैम, वो डेटा स्टोर कर सकती है। अगर पावर फेल हो जाती है, स्टॉप हो जाती है या फिर इंटरप्ट हो जाती है तो जो भी डेटा होगा रैम के अंदर वो सारा का सारा डेटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। ओके, रैम इज यूज्ड व्हेन बूटिंग और स्टार्टिंग द कंप्यूटर। अब बेसिकली रैम कब यूज होती है? रैम तभी यूज होती है जब कंप्यूटर को हम बूट करते हैं यानी स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो वो डेटा को टेम्परेली, प्रोग्राम्स को टेम्परेली होल्ड करती है। इट इज इट टेम्परेली स्टोर्स प्रोग्राम्स एंड डेटा दैट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। रैम मेनली टू टाइप्स की होती है। एस रैम, जिसको हम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, एंड डी रैम, जिसको हम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की। एसरैम ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। इस मेमोरी में फ्लिप फ्लॉप होते हैं। अब बेसिकली व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप? फ्लिप फ्लॉप एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि 1 बिट डेटा को स्टोर करता है। 1 बिट का मतलब होता है 0 या फिर 1। अगर एक एसरैम में 8 फ्लिप फ्लॉप होते हैं तो वो डेटा को स्टोर कर सकता है 1 0 1 0 1 1 0 0, यानी एक फ्लिप फ्लॉप इज इक्वल टू 1 बिट एंड 8 फ्लिप फ्लॉप इज इक्वल टू 1 बाइट। सिंपल एग्जांपल समझते हैं। इमेजिन करो एक स्विच है, स्विच ऑन 1 को रिप्रेजेंट करता है, 1 वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, एंड स्विच ऑफ 0 वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी है स्विच अपनी पोजीशंस मेंटेन करता है। बिल्कुल इसी तरह फ्लिप फ्लॉप भी डेटा को होल्ड करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SRAM: uses transistors and flip-flop circuits, does not require refreshing, has very low access time, faster than DRAM, used mainly in cache memory। क्योंकि CPU कोर के काफ़ी नज़दीक होती है, काफ़ी पास होती है, तो इसलिए एक्सेस टाइम काफ़ी लो होता है और DRAM से फास्टर होती है। अब बात करते हैं DRAM की। DRAM का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRAM डेटा स्टोर करने के लिए कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करती है। डेटा कैपेसिटर्स में इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में स्टोर होता है। यानी एक DRAM मेमोरी सेल्स की बात करें तो इसमें कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स दोनों ही होते हैं, और एक मेमोरी सेल्स मतलब 1 कैपेसिटर्स प्लस 1 ट्रांजिस्टर। और अगर DRAM चिप की बात करें तो इसमें मिलियंस या बिलियंस मेमोरी सेल्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DRAM। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। यूजेस कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स हमने ऑलरेडी डेफिनेशंस में देख लिया। इसी वजह से रिक्वायर पीरियोडिक रिफ्रेशिंग। एस रैम से स्लो होती है और एक्सपेंसिव भी कम होती है। कॉमनली यूज एज मेन मेमोरी इन कंप्यूटर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपके पास कोई सजेशंस हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम अपनी वीडियो को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं।